अब देखो एक झलक दिखाता हूं, यह है सत्यार्थ प्रकाश। अब देखो इस महर्षि जी के इस पोज ने देख के आदमी सहमत इसके ऊपर आकर्षित हो जा, कटका मर जा आदमी। वही सारे सीता की तो देखा ना सुना है, क्या बात कही वही भगवान। महर्षि दयानंद सरस्वती, अब इनका ये जीवन काल दे रखा है सन 1824 से सन 1883 तक, 59 साल रहे ये। यहां देखिए अथ सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है? वेद आदि विविध सत शास्त्र प्रमाण है संवंत। क्या कह रहे हैं कि वेद आदि विविध सद ग्रंथों के सद शास्त्रों से प्रमाण सहित इसमें ज्ञान दे रखा। किसने? श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ओहो देख कहाँ से इसके फीत लान लगे थे। श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य कौन? महर्षि दयानंद, फिर आगे सरस्वती स्वामी द्वारा रचित। और कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। वैदिक यति मंडल, दीनानगर, पंजाब से मठ। यहाँ से देखो छपया कहाँ से है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से छपया है ये। आगे देखो। अब हम आते हैं इसके समोल्लास नंबर 7 में और पृष्ठ नंबर 154 पर दिखाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश उत्तम समोल्लास है, सत्यार्थ प्रकाश है, 154 पृष्ठ है। किसी ने प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से कि ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर निराकार है। स्वामी जी कह रहे हैं निराकार है। आगे और देखो, ये 172 पृष्ठ पे फिर सेकंड किया है इसने, इसी 7वें समोल्लास में। किसी ने प्रश्न किया परमेश्वर को आप निराकार मानते हो व साकार? उत्तर निराकार मानते हैं। 154 पृष्ठ पे ये कह रहा है परमात्मा निराकार है 7वें समोल्लास के। और 155 पर आप ही साकार भी सिद्ध कर रहा है। प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? किसी ने प्रश्न किया तो उत्तर देते हैं स्वामी दयानंद जी करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, पाप अक्षमा नहीं होते, पाप नाश नहीं हो सकते साधना करने से, उपासना करने। तो प्रश्नकर्ता कहता है तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करें भाई? किस लिए करें जो पाप नाश नहीं होते? पाप न दुख, दुख निवारण हुआ नहीं। उत्तर स्वामी जी कहते हैं उनके करने का फल अन्य ही है, यानी पाप नाश नहीं हो और है, और फल है। क्या है? प्रश्नकर्ता कहता है क्या फल है? स्वामी जी उत्तर देते हैं महर्षि दयानंद, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह वाह रे महर्षि, ये थे इसे महर्षि। इसने नो ना मेरा पिछले पृष्ठ पे के लिखा था ने, और अगले पे के बंडन लाग रहा है। पिछले पे निराकार बताता है, यहाँ कहता उपासना से परब्रह्म से मेल। परब्रह्म माने ब्रह्म से भी दूसरे भगवान और अगले भगवान तो मेल हो जा, और उसका साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ क्या है भाई? आमने सामने बात हो, स्पष्ट दिखाई दे, जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जाता है और उन दोनों का आपस में साक्षात्कार होता है। साकार को साक्षात्कार कहते हैं, क्योंकि वास्तव परमात्मा साकार है। ये अपनी अज्ञान सोच से हमारे अंदर ये फीड करके भगवान निराकार है, निराकार। अब एक थ्योरी तो सिद्धांत से ना आप पर खत्म कर लिया कि भगवान निराकार को ये साकार भी बता रहा है, यानी अपनी
कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से अपनी ही व्याख्या को आप ही खंडित कर दिया। आगे कह रहा है उसका साक्षात्कार हो जाता। और फिर इसका एक और सिद्धांत है कि किसी ने पूछा है 7वें समोल्लास के बिल्कुल प्रारंभ में, ये देखिएगा, ये 7वां समोल्लास है, क्योंकि इसकी धोती सी धोनी पड़ेगी। इसी नकली में ऋषि पा कराया था, और जब तक इसकी धोती सी नहीं धुलेगी, इसकी कति पालिश ना उतर लेगी इसके ज्ञान की, तो इस तो मन हटे ना तुम इसको मैं ऋषि मान के सिर पर धरे फिरा थे। इस सत्यार प्रकाश अडंगे ने है पता नहीं क्या मान रहे थे, इसमें सारा अडंगा भर रखा, सारा बिल्कुल वेद विरुद्ध ज्ञान ठोक रखे। अब देखो ये 7वां समोल्लास है। 7वां समोल्लास यहाँ प्रारंभ होता है 151 पृष्ठ पे। यहाँ देखिए, किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तू मानते हो वा नहीं? उत्तर, स्वामी जी कहता नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। पुण्यात्माओं, अब फिर आते हैं समोल्लास नंबर 1 में। ये देखिएगा, समोल्लास नंबर 1 के पृष्ठ नंबर 15 पे यही सत्यार्थ का समोल्लास, प्रथम समोल्लास है। पृष्ठ नंबर 15 पे ये स्वयं यहाँ भगवान के नामों की व्याख्या कर रहा है। सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये इसी के शब्दों में ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, स्वामी जी के शब्दों में सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। हम ब्रह्म कहें चाहे ईश्वर कहें, ठीक। अब आओ आगे, या फिर आते हैं 7वें समोल्लास के प्रारंभ में 151 पृष्ठ पे। किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, यानी ईश्वर के स्थान पर हम ब्रह्म कहें तो अभी कोई गलत बात नहीं। वेद में ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? स्वामी जी कहते हैं, महर्षि दयानंद उत्तर देते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ब्रह्म, अनेक ईश्वर को चाहे ब्रह्म सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। आगे, और यहां देखो, इस भले आदमी ने भी ना मेरा तू के कह रहा है, कहाँ के बोल रहा तूने। अब यहां देखो, 155 पृष्ठ पर क्या बोल रहा है कि उपासना से पाप तो कटे नहीं, और परब्रह्म से मेल, यानी ब्रह्म छोड़ उससे नेक्स्ट ब्रह्म से मिलन हो जाए। मेल माने उससे साकार से मिलन। यदि उपासना से पहले भी उनके सिद्धांत अनुसार परमात्मा निराकार है, कण कण में व्यापक है, तो पहले मिल रहा था उससे, तो उपासना करने से फिर मेल हुआ तो भी साकार से हुआ, और ब्रह्म छोड़ परब्रह्म से मेल हो गया, परब्रह्म से मेल। ये देखो 155 पृष्ठ 7वें समोल्लास में वही फिर आ जाते हैं कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। एक तो देखो दादा, एक परदादा, दो हो गए, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, दो ब्रह्म हो गए सिद्ध, दो भगवान दो ईश्वर अपनी कलम से लिख रहा है। और वहां कहता है कि वेदों में कहीं नहीं लिखा कि जिसे अनेक ब्रह्म हो और परमात्मा तो एक है। पुण्यात्मा, जैसे कोई बहुत बड़ा बोर्ड ला रखा है, डॉक्टर MBBS फलाना, यानी वैद्य का बोर्ड लाए बैठा है, और उसके पास कोई जाता है और पूछता है कि वैद्य जी, क्या औषधि प्रयोग करने से रोग नाश हो जाता है? और वो उत्तर दे सामने वाला नकली वैद्य कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता। कोई पूछे क्या औषधि खानी चाहिए? उत्तर देता है खानी चाहिए। क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा? उत्तर देता है वो नकली वैद्य कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता। तो प्रश्नकर्ता कहे कि भी फिर औषधि किस लिए खाओ जो रोग नाश ना होता? उत्तर में लेके औषधि से पहलवान बन जाएगा और लाभ होगा। क्या होगा कि पहलवान बन जाएगा, रोग नाश नहीं होगा, कांच लिकड़ जाएगी, मरिया पाओगा 10वें दिन, रोग तक कटे निर पहलवान बन जा। तो इन कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, यो कह वे नहीं जाना था। युदानंद भांग पिया करता, और भांग ने जो भी आई दिमाग में ठोक गया इसके अंदर। अब यह और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि भांग पिया करता।
इन्हीं के शब्दों में, इसी की आत्म कथा में लिखा है। ये देखिएगा आत्म कथा, ये देखना। दयानंद सरस्वती जब के बड़ा डंडा दे रखा है इसके हाथ में, जैसे इसने बस सारा कुछ डूंडा ठा रखा है। ये देखो महर्षि दान आत्म कथा, दानंद सरस्वती, इसने अपने कर कलमों से लिखा है। प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय, दानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर, राजस्थान से छपी है। और यहां देखो महर्षि दानंद की आत्मकथा, इसने अपने कर कमलों से लिखकर ये भेजी है। और ये छपी किसने है ये अलग है। ये देखिए इसके पृष्ठ नंबर 22 पे आत्मकथा, ये खुद लिख कर भेज रहा है पत्र। उसमें लिखा है इसने महर्षि दानंद ने, पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया और आसूद सुदी 2 संवत 1913 अर्थात 1856 सन 1856 1913 का सन 1856 बनता है। ये ध्यान रखना 1856 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। यहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जा करता और पीकर दरी पक्की भांग अन्यों में बेहोश हो जाता था। और भांग पी के तो कोई अच्छी बात बोलेगा, शराबी या किसी का कोई नशा करता वो को आधा गड़ेगा। अब पुण्यात्मा देखो, भगवान की उपासना से पाप नाश हुए नहीं तो सुखी नहीं हो सकता प्राणी। परमात्मा के भजन से यदि सुख ना हो तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता है समाप्त हो जाती है। अब दूसरा उदाहरण है, जैसे कोई बोर्ड लगाए बैठा है साबुन विक्रेता थोक का, और उसने पत्थर के टुकड़े लपेट रखे हों, ऊपर लिख रखा है साबुन, तो उससे कोई पूछे क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा, छुड़वा देगा, अक्षमा कर देगा, पाप नाश कर, मैल नाश कर देगा? तो वही विक्रेता उत्तर देवे कि साबुन कपड़े के मैल नाश नहीं कर सकता। प्रश्न करता फिर पूछा फिर साबुन प्रयोग करने का लाभ क्या? कि उसे और लाभ है, क्या है कि कपड़ा मजबूत बन जाएगा, तेरा सिर बन जाएगा। अब तो इस दानंद की यह छोरी है कि उपासना करते भक्ति करने से पाप तनाश होनी, तो और के लाभ होगा कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। अरे पापी आत्मा जिसके पाप नाश होए नहीं और भगवान ने मिल लेगा, बता कोई बात हुई या? अब ये तो सिद्धांत इसका खत्म होया कि पाप नाश नहीं हो सकता, अंडरस्टूड है। तो वेदों को महर्षि दानंद सत्य बताता था, डंडोरा तो पीटा करता, न्योक जो वेदों में लिखा हुआ सत्य है और स्वयं वेदों के विरुद्ध टिप्पणी सारी व्याख्या सत्यार प्रकाश में ठोक गया। ये देखो ये है यजुर्वेद और ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? यजुर्वेद भाषा भाष्य। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। दूरभाष ये यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। ये कहाँ से छपे हैं? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पड़ौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब पीछे इसके बैक में स्वामी जी ने क्या टिप्पणी दी है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दानंद। ठीक है, वेद में सत्य है, वेद में जो लिखा वो सत्य है, ये खुद मानता है। तो अब देखो 8वें अध्याय का अब 13वां श्लोक दिखाता हूँ, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ये देखिएगा 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे और इसका 13वां मंत्र
इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, एनस्य एनस्य अवजनमसि। ओहो, अब देखो 242 पर इसका अनुवाद है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ मित्र अड़ा दिया इसने, क्योंकि इसका तो उद्देश्य ये था कि कोई इसने समझ ना ले, क्योंकि मन ने सत्यार प्रकाश में अड़ंगा कर रखा सारा, और कोई इस वेदों को पढ़ेगा तो इसमें लिख दिया मित्र, और सोचा कि कोई नहीं सोचेगा मित्र मित्र के बारे में बोल रखा, चाल आगे न पढ़ाएंगे। यानी भगवान, क्योंकि उन्होंने तो फाइनल कर रखा कि भगवान तो परमात्मा तो पाप नाश कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पढ़ने वाला ने सोची कोई मित्र के बारे में विशेषता लिख रखी है दयानंद जी ने, आगे चलो ठीक है। तो उन्होंने इसलिए जोर नहीं दिया, दास के ऊपर मालिक ने वह कृपा बख्श दी, कबीर परमेश्वर ने दिव्य दृष्टि दे दी कि इसके अज्ञान की खाल कति नोच नोच के तार दी। अब यहाँ देखिए सत्यार प्रकाश, फिर देखिए मित्र को क्लैरिफाई करने के लिए ये वही सत्यार प्रकाश है। इस प्रथम समोल्लास में प्रश्न नंबर 18 पर देखिएगा, ये देखिए ये प्रथम समोल्लास और प्रश्न नंबर 18 पर सत्यार्थ प्रकाश 18 पे यहां क्या लिखा है कि सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। आगे समझ में, इसी के शब्दों में मित्र अर्थ जहां लिखा है वो परमेश्वर के बोधक है। यहां देखिएगा। अब फिर आइए वही यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, हम मित्र की जगह परमेश्वर बोलेंगे, करने वाले परमेश्वर आप दान देने वाले के एन से माने अपराध के, एन से अपराध कहो चाहे पाप को, क्योंकि एन से माने अपराध, एन से माने पाप, ये आप ही अनुवाद कर रहे हैं। एन से माने पाप कहो, अपराध कहो। ये देखो अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो, खत्म करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो, छुड़ाने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के, एनस्य मन अपराध के, अवजन माने विनाश करने वाले हो। ओहो, पिता के किए हुए एनस्य माने अपराध के, इसने विरोधाचरण लिखा, अच्छे प्रकार हरने वाले हो। अपने किए हुए आत्म कर्तस्य एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य माने अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के भी, अधर्म कहो पाप कहो, घोर पाप के भी नाश करने हारे हो। ओहो, विद्वान जानता हुआ मैं यह जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं। उस देखो, जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं। अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं। उस सब के, सर्वस्व माने सब के, एन से माने पाप के, दुष्टाचरण नहीं पाप के, अपराध के दूर करने वाले हो। ओए होए होए, हे भगवान है। अब जय इस मंत्र में परमात्मा ने एक जगह लिख रखा होता ना, एन से माने अपराध के विनाश करने वाला, तो ये कति गोल मोड़ करके नाश कर जाता। अब परमात्मा ने सारा काट रखा, 6 बार लिख रखे, ये इसने छुपा नहीं सका। यहाँ मित्र लिख दिया, अकोड़ज पुड़ज हो रहेंगे, क्योंकि पांडा था, यू ब्राह्मण था, ब्राह्मण ये बचपन से ही ब्राह्मण था। अन्य ब्राह्मणों से भी घटिया सोच थी इसकी, और इसने पूरा अज्ञान अपनी चतुरता अलग से सिद्ध करने के लिए अन्य ब्राह्मणों से अलग थ्योरी बनाकर सत्यार प्रकाश की रचना कर ली, जो पूर्ण रूपेण वेदों के विपरीत है, उलट है। तो वेद सत्य है तो दयानंद जी का सत्यार प्रकाश कति असत्य और बिल्कुल बेकार है। अब प्रश्न रहा परमात्मा साकार है व निराकार, इसमें काफी समय लगेगा, अब समय रहा नहीं। वेदों में भी स्पष्ट किया जाएगा कि परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है,
ये कति प्रत्यक्ष है। फिर अगले सत्संग में आपको सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा सत्संग में पहुंच पाई हो। ऐसे घोर कलयुग में जहां माया जोड़ने की दौड़ लगी हुई है, किसी भी व्यक्ति को एक पल की चैन नहीं है। इतना बिजी शेड्यूल हो गया है मानव का। ऐसे समय में आपके ऊपर परमात्मा ने कृपा बख्शी है, आपको समय भी दिया है, आपको साधन भी दिया है, आपको विवेक भी दिया है, जिस कारण से आप जी परमेश्वर की विशेष कृपा से, क्योंकि आप उनके विशेष कृपा पात्र हो, आप विशेष पुण्यात्माएं हैं, उन्हीं की विशेष कृपा से आप यहां पहुंच पाए हो। नहीं तो इस काल ने ऐसे सूक्ष्म रस्से बांध रखे हैं, मोटी मोटी बेल बांध रखी आपके, आप जी को अपने उस धंधे से दूर नहीं होने देता। और ये प्राणी सारा जीवन वही कर्म करके उसी काल के कोल्लू में जुटा जुटाया मर जाता है। उसको एक पल की चैन नहीं, फुर्सत नहीं, समय नहीं मिलता। क्योंकि परमात्मा जब तक मेहर नहीं करते तब तक संत नहीं मिलते, और संत मिले बिन ये ज्ञान नहीं मिलता। संत एक आपको मंत्र देते हैं और साथ में आपका गारंटर बनते हैं, आपका जमानती बनते हैं, क्योंकि काल ने आपको इस 21 ब्रह्मांड रूपी जेल में बंद कर रखे, और इस जेल में आपको सजा प्राप्त है, ये समझो। और सजा प्राप्त प्राणी को कुछ समय की छुट्टी मिलती है, जमानत मिलती है, तो उसको एक विशेष गारंटर की आवश्यकता पड़ती है। जमानत होती है तो भी उसमें एक जमानती की आवश्यकता पड़ती है। तो परमात्मा आपके जमानती बनते हैं, काल की उस कैद से छुटवा कर आपको यहाँ लाते हैं और कहते हैं कि 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन इसकी जमानत दे दे और फिर तेरे यहीं वापस छोड़ देंगे तेरी जेल में। आप सभी परमात्मा के द्वारा दी गई जमानती द्वारा आप यहाँ आए हुए हो। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बनानी तरवर पाथ हिलंदा। आपकी जो पुण्य किस्मत है, आपके पुण्य कर्म है, आपकी शुभ किस्मत है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि लाल अपनी कीमत से परिचित नहीं होता। ये दास परिचित है, ये दास एक जौहरी है, ये दास बता सकता है कि आप कितनी कीमत है, आपकी कितनी पुण्य कर्म आपके साथ है। और धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ये सतलोक आश्रम बरवाला प्राप्त हुआ। माता पिता ने आपको जन्म दिया, आप में संस्कार अच्छे रखे, आपके अंदर भगवान की चाह बनी रही। भगवान की तलाश में जो व्यक्ति घूम रहा है उसको भगवान अवश्य मिलता है, परमात्मा अवश्य मिलते हैं। प्रभु कहते हैं अपनी सूक्ष्म वाणी में कि मेले ठेले जाइयो, इन धार्मिक समागमों को मेला बोला है। मेले ठेले जाइयो, मेले बढ़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते हैं, कोई साधु संत मिल जाते।
तो परमात्मा ने आप जो ट्राई कर रहे थे, भगवान की तलाश कर रहे थे, तो आपको अपनी शरण में ले लिया। आपको सत्संग सुनाया जाता है, सत्संग में क्या ज्ञान दिया जाता है? भाई मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। ये मानुष जन्म बहुत ही दुर्लभ है। पुण्यात्मा, आप बच्चे हो परमात्मा के, प्रभु के प्रिय बच्चे हो, और आप अबोध बालक हो। जो बच्चा 1 वर्ष 1.5 वर्ष का होता है, हद 2 वर्ष, तो उसको कोई भी काम बताते हैं या वो कोई प्रश्न करता है, उसको उत्तर दिया जाता है, तो वो स्वीकार नहीं कर पाता और न ही उसको नकारता है, मना भी नहीं करता है कि जो पिताजी, माताजी या कोई भाई, बड़े चाचा जी वो कह रहे हैं वो गलत होगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और पेन उठा लेता है, रखा हो, वो पूछता है कि पिताजी ये क्या है, मम्मी क्या है, तो उत्तर देते हैं पापा या मम्मी या भाई बड़ा बहन कि ये पेन है। पिताजी कहता है ये पेन है, वो कहता है ये पेन है, पेन है, वो करता करता उस पेन को रखकर ही चला जाता है, ना स्वीकार करता है कि जो पिताजी कह रहे हैं ये पेन है, और ये भी वो नकार भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको इतना ज्ञान नहीं कि पेन को ना। तो दास, जो आप हो ऐसे बच्चे हो अभी इस अध्यात्म मार्ग में। 2-3 वर्ष लगातार आप सत्संग सुनते रहोगे, तब आपकी यह समाप्त होएगी, मिटेगी। अब ये दास जो आपको बता रहा है कि आप मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, और इस मनुष्य जीवन का एक कार्य भी एक विशेष है। जो कार्य हम इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पहले जो कर रहे थे, हम उसको अंतिम कर्म मान रहे थे अपने मनुष्य जीवन का। पहले शिक्षा ग्रहण करना, या वैसे अपने कोई धंधे में लग जाना, युवा हो जाना, फिर शादी विवाह हो जाना, फिर उसके बाद संतानोत्पत्ति, फिर संतानोत्पत्ति के बाद उनकी परवरिश, फिर उनकी ब्याह शादी कर देना, उनको संतान दे भगवान, फिर हमारी बेसिक टिकट कट जावे, बेसिक मर जावे। हमने इतना ही सोच रखा था। मनुष्य जीवन का केवल इतना ही कार्य नहीं था, इसके साथ साथ ये तो हम अपना प्रारब्ध भोग रहे थे, और पुण्य कर्मों से आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ था। इसके साथ साथ हमने एक अनमोल कार्य, अनिवार्य कार्य और करना था, जो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क था, और उसने हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हम संत नहीं मिले, हमने सत्संग नहीं मिले। तो आपको इस मनुष्य जीवन की जो कीमत है, इसका कोई तुलना नहीं कर सकते। किसी भी चीज से इसके मोल को नहीं आंका जा सकता। एक श्वास, उस श्वास में यदि सत मंत्र का, सत्य नाम का जाप और विधिवत किया जाता है, उसकी कीमत बहुत है। उसकी कितनी कीमत है? एक जगह परमात्मा कहते हैं कि कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा कर ढोल, और श्वास जो खाली जाता है, ये 3 लोग का मोल। एक श्वास, उश्वास, और इसके अंदर जो इसकी कीमत क्या बताई है? 3 लोग, इतनी कीमत है। और इसके साथ सत्सुमरण, सतनाम का सिमरण कर दिया जाए परम संत से लेकर, तो इसकी कितनी कीमत बन जाती है एक श्वास उस पर श्वास की। कहते हैं सतनाम पालड़ रंगोरी हो। सतनाम 2 अक्षर का होता है सतनाम, उसमें एक ओम नाम है, एक तत् जो गुप्त है, ये दास बताएगा।
उसका श्वास उश्वास से मंत्र जाप होता है, साधना होती है। सतनाम पालड़े रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासंग रंगोरी हो, तो न तुला तुलाया राम रंगोरी हो। क्या बताया है सूक्ष्म वेद में कि सतनाम के एक सिमरन की विधिवत, सतनाम का सुमरण कैसे किया जाता है, जिनको सतनाम प्राप्त है वो आसानी से समझ जाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हैं उसमें एक मंत्र छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं उसमें दूसरा मंत्र लेते हैं। पुण्यात्मा वैसे तो उपदेश देते समय बहुत बार आपको रिपीट किया जाता है सतनाम का कैसे सुमन करना है, तो फिर भी सत्संग के माध्यम से कभी कभी बता देते हैं कि जैसे सुरत और शब्द अभ्यास जो सुना जाता था वो कुछ और ही उसकी जो है ना व्याख्या बताते थे कि सुरत शब्द कहते थे धुन सुने। सुरत शब्द अभ्यास वो ये बताते थे कि अंदर जब धुन बजती हैं, कान आंख बंद करके अंदर धुन सुनती हैं, इन धुनों को सुनना सुरत शब्द अभ्यास है। नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। सुरत और शब्द का अर्थ है जैसे हम सिमरन करते हैं, श्वास बाहर छोड़ा, कौन से मंत्र का जो जाप हम बाहर किया, उस मंत्र के अंदर जब श्वास के द्वारा हम कौन सा मंत्र बोल रहे हैं उसके ऊपर मन, सुरत और नृत ये तीनों लग गए। जब हम ये देख रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि मैं के बोल रहा हूं बाहर श्वास छोड़ते समय, ये सुरत नृत और मन ये तीनों लागे, और पवन ये है ही क्योंकि श्वास पवन है। तो सुरत नृत मन पवन ये तीनों एकत्र होकर जो सुमरण किया जाता है, इसी प्रकार अंदर जो कौन सा हम मंत्र ले रहे हैं उसके ऊपर हमें अंदर महसूस होता है क्या बोल रहे हैं अंदर अंदर, और बाहर छोड़ते हैं कौन से नाम को हम बोल रहे हैं, उच्चारण जाप कर रहे हैं, अंदर कौन से का जाप कर रहे हैं। ये मन और सुरत और नृत इसके ऊपर लगी रहे। यदि वैसे ही श्वास उश्वास सरमाड़ा हाथ में ले ली लगे रहे और ध्यान रहा नहीं कि मैं बाहर क्या बोल रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, अंदर क्या ले रहा हूँ, उसके ऊपर मन सुरत नहीं रही, सुरती नहीं रही। अब सुरत नाम आत्मा का भी होता है, कोड वर्ड है संत मार्ग के, और सुरत नृत मन पवन ये तीनों चारों इकट्ठे होंगे तभी सिमरन की वैल्यू है। नहीं तो परमात्मा कहते हैं कि माला तो कर्म में फिरे और जीव्या फिरे मुख माही, और मनुआ तो कहीं और फिरे, ये तो सिमरन नहीं। माला से सिमरन करना बहुत अच्छा है, लेकिन जिसका अभ्यास जब वैसे ही बगैर माला के बढ़ जाता है तो माला की आवश्यकता नहीं रहती। माला तो ऐसी है जैसे बालक ने प्रारंभ में कोई क ख ग घ सिखाया ABC, तो उसको हाथ पकड़ कर 4 लाइना की वह पुस्तक ला कर कॉपी ला करके उसको सिखाते हैं। आपका अभ्यास बन जाएगा तो श्वास उश्वास की आप पर माला बन जाएगी, एक अभ्यास बनेगा आपका। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। सुरत शब्द गुरु चित चेला रे। अब शब्द ये नाम अक्षर जो आपको दिया जाता है मंत्र, ये तो गुरु बना दे इस मन का, और मन ने इसका चेला बना दे चित्त को, इसका साथ लाए रखे, इसके साथ साथ लटकाए रखे। तो ऐसे ये सिमरन होता है। तो ऐसा सिमरन किया हुआ एक श्वास उश्वास के द्वारा और सुरत नृत मन पवन लगा के, यानी ध्यान पूर्वक मैं क्या बाहर बोल रहा हूं, अंदर कौन सा मंत्र अब ले रहा हूं, उसके ऊपर आपका ध्यान रहे, सुरत रहे। सुरत रहेगी तो मन भी रहेगा, ये बाहर नहीं जाता। मन सुरत के बगैर मन नहीं चलता। तो ऐसे सुरत और मन और पवन ये चारों पदार्थ एक करे तो उस सिमरन की बहुत कीमत है, उसी की कीमत है।
अन्यथा वो व्यर्थ। सांस तो सबके आ ही रहे हैं, फिर अगर उस पर ध्यान नहीं रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो श्वास तो सभी के चल ही रहे हैं, पशु के भी, पक्षी के भी, मनुष्य के भी, उससे कोई यूज नहीं। कई ऐसे भी संत हैं दिग्भ्रष्ट, वो कहते हैं बस सांस पर ध्यान रखे, सांस भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, बस इस पर ध्यान रखे, यही जाप है, अजप्पा। ये तो तुम ध्यान ना रखोगे तो भी आ जा रहा है, तुम सो रहे हो तो भी श्वास आ जा रहा है, इसका क्या देखना है? इसके द्वारा मंत्र का जाप करना है, जिसको अजप्पा जाप कहते हैं। उसके इसे बताया कि सतनाम एक ताखड़ी के तराजू के बैलेंस के एक पालड़े में रख दे और दूसरे में 14 लोक रख दे। ओहो, ये विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का, और ये जो है धर्मराज का लोक, ऊपर खेड़े हैं, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के अंदर भी कई लोक हैं, गोलोक आदि, इन सबको मिला करके ये 14 लोक बनते हैं। और ये 3 लोक कौन से हैं? ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये 3 अलग हैं उन 14 से। तो क्या बताते हैं, जैसे पहले पुराने समय में क्या होता था, एक तराजू आकृति बैलेंस तखड़ी, वो एक डंडा बांध दिया करते उसका लकड़ी का, और दोनों तरफ लोहे के पलड़े टांग दिया करते, रस्सी बांध गए। और जैसे कोई बिजनेसमैन सेठ कणक तोलने जाता था किसी के घर पे, किसान के, तो पहले वो यूँ दिखा करता, देख देख भाई ताखड़ी बैलेंस में ठीक है, ये इसमें कोई एरर नहीं है। एरर ठीक करने के लिए, यदि एरर होती तो उसको ठीक करने के लिए जो कणक तोली जा रही थी, जैसे चने तोलने थे, तो चने ही एक मुट्ठी चने उठा के वो दूसरी साइड में डाल दिए जाते। तो ऐसे इस प्रकार उस तराजू की एरर को ठीक करते, उसको पास्यंग कहा करते। उसी कणक में से दूसरी साइड में थोड़े से दाने डाल दिया करते, तराजू बैलेंस हो जाती थी, और उसी तरफ बट्टा रख कर फिर बाकी शेष कणक उससे तोला जाता था। यानी पास्यंग में जो कणक रख दी उसकी कोई, वो तो कोई किसी खाते में नहीं थी, ऐसे समझो, पास्यंग इसको बोलते। तो क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब समझ गए होगे आप कि 3 लोक, ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन 3 लोकों में प्राणी हैं। और कहते हैं इनको तो पास्यंग धर दे, यूजलेस, यू तो हमारे उस सौदे में है ही नहीं, ये तो वैसे अलग रखा हुआ है। और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंगोरी हो, तो भी उस एक सिमरन की इतनी की। अपन आत्माओं जो ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर को पता होता है कि जो टेबलेट मैं दे रहा हूं इस रोगी को, ये कितनी कारगर है। और रोगी जो दीर्घ रोगी होते हैं उनको धीरे धीरे उसका सहारा मिलना शुरू होता है। तो ऐसे ही आप ये मंत्र जाप करते हैं, आपको कितनी कीमत मिल रही है इसकी, आपको नहीं मालूम, इस दास को पता है। और फिर जब आप यहां से जाओगे, मान लीजिए आप कम से कम, जिसको भगवान चाहिए, परमात्मा का डर है, वो कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तो सिमरन सारे दिन में कर ही लेता है। 1 घंटे के अंदर 900 श्वास उश्वास आते जाते हैं। श्वास उश्वास ये एक होता है, ऐसे 900 1 घंटे में आते हैं। और 21,600 श्वास 24 घंटे में आते हैं। तो इसमें से आप 10% भी यदि भक्ति में लगाए रहोगे, 10%, यानी लगभग
2100 इतने भी आप प्रतिदिन श्वास सुमन कर लोगे, यानी एक घंटे में 900 श्वास, 2 घंटे में 1800, और 3 घंटे भी डेली आप जो नहीं इकट्ठे बैठ के आप चलते फिरते बस में बैठे हो, गाड़ी में जा रहे हो, साइकिल पर जा रहे हो, मोटरसाइकिल पर हो, बस में बैठे हो, या लेट गए हो, चलते हो, जैसे ऑफिस जा रहे हो, रास्ते में सुमन करता रहे, तो कुल मिला के भी 3 घंटे भी सुमन कर लोगे, आपके मोक्ष में कोई बाधा नहीं। लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा, और ज्यादा कर लोगे तो मेरिट पाओगे, बहुत ही ज्यादा अच्छी, उसमें कोई बातें खत्म हो जाएगी। लेकिन कम से कम बता रहे हैं आपको, क्योंकि इसकी इतनी कीमत है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये तो प्रारंभ में है, लास्ट में फिर क्या होगा कि आपको परमात्मा इतना ज्ञान और अंदर से दृढ़ विश्वास पैदा कर देगा, आपको ये संसार जिसके लिए आप भटक रहे हो, माया के लिए, कार कोठियों के लिए, या कति दुश्मन दिखाई देने लग जाएगी कि तेरे भक्ति में यह बाधा कर रही है, जिसके लिए तो पाँव पीट रहा है, और ये तेरे साथ चलने को नहीं। ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये तो बिल्कुल कड़वा सत्य है कि ना शरीर तेरे साथ जागा, फिर माया जाएगी कहाँ से? काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो? और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जाए, और बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। अरबपति खरबपति सारा दिन बौड़े कुत्ते की तरह सर मारते अंडे दा, नून ले लूँ, एक और बिजनेस शुरू कर दूँ, फलाना कर दूँ, और जो करना था वो कराया को नहीं, बीच में मृत्यु होगी, गधा बने अंडे कुमार के वहाँ खड़ा, फिर गट्टे बंधवा के सिर पर लेवा, माया के काम आई। अरे इसके साथ साथ परमात्मा में भक्ति करो, ये माया तो शत्रु है इस जीव की। हाँ, इसमें बताते हैं एक माया दुख भंजनी, एक माया दुख मूल है। मान लिए परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में खूब संपत्ति दे रखी है, उसका सदुपयोग करो। कहते हैं दान माया दुख भंजनी, और जोड़त संचत है दुख मूल, अभय अंतर की गंध है, अधिखत की है फूल। तो पुण्यात्मा, हमने परमात्मा के एक एक वचन पर विचार करना है। तो क्या बताते हैं कि मनुष्य जीवन की वैल्यू ई बाप लगा लियो कितनी होगी। एक श्वास ओ श्वास और मंत्र, विधिवत मंत्र जाप किया जाए, परम संत से लेकर आजीवन मर्यादा में रहना पड़ेगा। इसमें मर्यादा सबसे पहले है। जैसे बच्चा खेल खेलता है, खेल होता खिलाड़ी जो खेल खेलते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, उनकी कुछ बाउंड्री होती है, सीमा होती है। उस सीमा के अंतर्गत ही जो बच्चा खेलता है और अच्छा खेलता है तो वो खेल में सफल हुआ करता है, और जो फाउल खेलता है तो उसको बाहर बैठा दिया जाता है, उस खेल में वो खेल नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, हम ये परमात्मा की भक्ति का जो खेल है, परमात्मा पाने वाला अखाड़ा है, इसमें आप जी सिलेक्टेड हैं जिनको उपदेश मिल गया, और इसमें जब मर्यादा में नहीं खेलोगे, मर्यादा में नहीं रहोगे, तो आप फाउल हो जाओगे, आपका फिर काम बिगड़ जाएगा। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। चाहे फाइनल मैच में जाकर हार जाओ, वो कर दे गड़बड़, फाउल हो गया तो फिर सब बाहर हो जाएगा, वो बात तो बिगड़ेगी। इतने दिन के वो डले ढोए व्यर्थ गए। तो कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी। 100 वर्ष तक गुरु जी की पूजा। गुरु जी की पूजा का अर्थ है जैसे गुरु जी बतावें उसी तरह रहनी करनी, अपनी मर्यादा और भक्ति करता रहे। और एक दिन 100 वर्ष तक ऐसी कर ली, और एक दिन आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा करने से आपका काम बिगड़ जाएगा, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब विचार करना पुण्यात्माओं,
ये काल हमारे साथ कितना धोखा किए हुए है। जैसे कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा, और जो कष्ट आना था वो परमात्मा कैंसिल कर देगा आपकी सच्ची लगन और भक्ति देखकर। यहाँ संसारिक सुख हो जाएंगे, घर में भी सुख होगा, आपके पास पैसा भी खूब हो जाएगा, क्योंकि दान ऐसे स्थान पर आप कर रहे हो, ये किया हुआ दान आपको मालिक देगा और बहुत अच्छा प्रतिफल देगा। तो कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे, सत्संग में आना भी कम कर दोगे, ये बट नेचुरल है। ये दास देख रहा है, आज से जो 15 साल पहले लगे थे 100-200 परिवार, अब उनमें से मेरे ख्याल में 10% उस लगन से 10% लगे हुए, बाकी ढीले पड़ गए, क्योंकि उनका सुख गणे हो गए। वो तो माया चाव थे, उनको ज्ञान था को नहीं, क्योंकि दास को भी परमात्मा ने या ज्ञान योग नहीं खोला था जब तक, क्योंकि इस ज्ञान को परमात्मा ने बैन ला रखा था कि अभी इसको प्रचार नहीं करना। क्योंकि जैसे ये ज्ञान तो दास बताता था, गांव गांव में जाकर सत्संग किया करता था, लेकिन कबीर परमेश्वर जी की वाणी से ही ये यूं का यूं बताया करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये स्थिति है, दुर्गा की ये स्थिति है, लेकिन आम व्यक्ति का विश्वास नहीं होता। जो हमारे शिष्य थे उनका विश्वास ना होता कि ठीक है, उनको लाभ हो रहे थे, परमात्मा के नाम लेते उनके सारे संकट दूर होने लगे थे, इसलिए शिष्य तो बनने शुरू हो गए थे। क्योंकि ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप पूरे विश्वास लगन के साथ जो व्यक्ति करता है, उसको ज्ञान है या ना है। जैसे डॉक्टर कोई दवाई देता है, औषधि देता है, मरीज खा लेता है, तो उसको नहीं पता इसमें कौन सा केमिकल है, कौन सा साल्ट है, तो वह दवाई अंदर गई, लाभ तो करेगी। फिर यहाँ समस्या क्या आ गई है हमारे सामने कि जैसे जो दवाई जो मंत्र दास देता है, दूसरे नकली डॉक्टर यानी ये संत भी और मंत्र देते हैं उसी रोग के काटने के, मोक्ष मार्ग के लिए। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी को वो अजर अमर बताते हैं, दास उनको नासवान बताता है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है। तो ऐसे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाया करती थी कि भी गुरुजी तो ये बताते हैं और दूसरे जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जानने वाले वो ये बताते हैं, ब्रह्म ही सबसे शक्तिशाली है, ब्रह्म ही सबसे बड़ा भगवान है, विद्वान कहलाने वाले ऐसे कहते थे। तो यदि ये बीच में ये संत ना अड़ रहे होते और सीधा ही दास आपको मंत्र दे देता, फिर आपको ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, या टेबलेट, ये दवाई यानी सिमरन, ये फांकी मारनी थी, रिश्ते रोग कट जाता, यानी जन्म मृत्यु समाप्त हो जाती। तो ऐसे जो पुराने समय में जो भक्त लगे थे उनको लाभ तो निरे हो गए, क्योंकि वो हमारे संग में ज़्यादा रहते थे। जहाँ भी कहीं पाठ होता था वो सारे ही वहाँ आ जाते थे कि उनका सुख गिने हुआ करते। कुछ दिनों के बाद फिर वो अच्छे सुखी हो गए, घर में सुख हो गया, सारे लाभ होने लग गए। तो फिर हमने आश्रम करौथा में डेरा डाल लिया, वहाँ भी कुछ दिन आए, फिर ढीले पड़ गए, फिर संगत ज़्यादा होती रही, ऐसे वो पीछे हट गए। तो कहने का भाव ये है कि एक समय ऐसा होता, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे को ये भी नहीं है कि हम गुरु जी से दूर हो गए, लेकिन वो कमज़ोर पड़ गए और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी वो भक्ति बंद कर देंगे, क्योंकि ज्ञान बिना बात बने को नहीं। अब ये ज्ञान इसलिए आपको देना पड़ता है कि कोई आपको भ्रमित ना कर दे कि ये टेबलेट ठीक होनी, इस रोग की कोना, अर्थात ये मंत्र सही नहीं है, ये ज्ञान सही नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ बुला करके इतना कुछ समझाया जाता है ताकि आप भ्रमित हो करके इस औषधि को, अर्थात इस ट्रीटमेंट को, जो मोक्ष मार्ग मंत्र हैं, इनको त्याग ना देना, क्योंकि भ्रमित करने वाले लाखों और करोड़ों व्यक्ति हैं, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता। तो कहने का भाव यह है कि कबीर परमात्मा ये बताना चाहते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। एक दिन कोई और पूजा कर लिया आपने, या छोड़ दी मालिक की, या इसके पैरेलल भी दूसरी कर दी, तो भी बात बिगड़ जाएगी, आपका नाम खंड हो जाएगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा नाम ठीक चल रहा है क्योंकि मुझे लाभ भी हो रहे हैं। वो जो 100 वर्ष में
कहने का भाव यह, आपने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जैसा भी हमारे सही संपर्क में रहे, नाम ठीक चला, फाउल हुए नहीं, तो वो कमाई आपकी गुड अकाउंट में लिख दी जाती है। और फिर काल ये क्या करता है कि आपको उसी से देना शुरू कर देता है। आपका नामखंड हो गया, आपके घर में सुख न्यू के न्यू, तो आप भ्रमित हो जाते हो कि मेरा कोई नामखंड नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये काल का दाव है। अब क्या होगा कि आप पार तो हो नहीं सकोगे, रह गई यहीं पर। फिर इस इतनी कमाई आपने कर ली सिमरन की और दान की, इसके आधार से आप प्रथम मंत्र की, तो प्रथम मंत्र के आधार से आप गणेश जी के लोक में जाओगे, जो उसका नाम की जाप की कमाई आपने की हुई है। जो मजदूरी आपने गणेश जी के मंत्र की हुई है, जो दास आपको प्रथम मंत्र में देता है, और उसमें 5 मंत्र हैं, गणेश जी का, सावित्री ब्रह्मा जी का, विष्णु लक्ष्मी जी का, और शिव पार्वती जी का, और दुर्गा जी का। ये 5 मंत्र बीच के और प्रथम और लास्ट, ये आपकी सतलोक की कमाई है। तो इसलिए ये बीच में दिया जाता है कि मान ले किसी ने उपदेश ले लिया प्रथम मंत्र का भी और व्रत गणा हो रहा है, उसका शरीर छूट गया, तो उसको ये दोनों, क्योंकि ये 7 मंत्रों की जो जाप है, इसको पुनर्मनुष्य जन्म दिवाएगा तुरंत ही। और फिर इसलिए ये 2 प्रथम और लास्ट मंत्र जो है परमात्मा की भक्ति के हैं, परमेश्वर की साधना के हैं। तो कहने का भाव ये है, आपका नाम खंड हो गया, और क्योंकि आपने अन्य पूजा, किसी भी कारण से नाम आपका खंड हो जाता है, और आन उपासना करने वाला फिर भगवान से दूर हो जाता है। तो आप जी के पिछले जो किए हुए पिछली कमाई भक्ति है, उसके आधार से पहले मान ले आप गणेश जी के लोक में जाओगे, उसके बाद ये वहाँ आपकी पुण्य कमाई को समाप्त करके वहाँ कोई गण बन जाओगे, कोई देवता बन जाओगे, वहाँ नाचा कुद्दी सारी सिद्धि पिद्धि निराडंगा भरा है, तो वहाँ आपकी खूब ठाठ रहेंगे आपके। जब वहाँ की कमाई समाप्त हो जाएगी प्रथम मंत्र की, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहाँ पर देवता बन जाओगे, पता नहीं क्यों क्यों वहाँ ठाठ करोगे। आपकी ही पूंजी, आप ही का खर्च उस होटल में बर्बाद करते रहोगे। उसके बाद फिर आप विष्णु जी के लोक में जाओगे, वहाँ पर बहुत अच्छा, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है इन तीनों लोकों में। ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों लोकों की तुलना में विष्णु जी वाला स्वर्ग सबसे ज़्यादा अच्छा है, वहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं होटल। तो वहाँ विष्णु जी की जो आपने साधना की है, वहाँ उस कमाई को वहाँ बर्बाद करोगे। जब वहाँ तो आपकी जेब कट लेगी, आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर आप शिव जी के लोक में जाओगे। शिव जी के लोक में आपके मंत्र की कमाई जब समाप्त हो जाएगी 1000 वर्ष में, 2000 वर्ष में, उसके बाद आप दुर्गा के लोक में जाओगे। दुर्गा के लोक की कमाई आपकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका नंबर होगा इस सतनाम के मंत्र की कमाई बर्बाद करवाने का। इसके आधार से आप ब्रह्मा की पदवी भी पा सकते हो, आप विष्णु की पदवी भी पा सकते हो, और शिव की पद भी प्राप्त कर सकते हो। और फिर तो आपकी आंख फूल जाएंगी। जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पदवी प्राप्त कर ली, आप ना सुनो किसी की। फिर यहाँ पर एक छोटा सा कोई सरपंच, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए, उसने कह दो आ जाओ सत्संग में, जब कद्दे भी सुन ले तो अपनी मर्जी तक कितने डले डोले, कहीं धक्के खा ले वो, लेकिन सत साधना पर नहीं लाग सकता, क्योंकि उसके पास इतना अभिमान हो गया और वो फूला नहीं समा रहा। और ये काल का जाल है, पिछले पुण्य कर्मों को बर्बाद करवा कर उसने ऐसे जैसे आम चूस के और फेंक दिया करते हैं, ऐसे फेंक देगा इसको उठा के लास्ट में इस जीव को, फिर बन जा गधा, कुत्ता, सुअर। तो पुण्यात्मा परमात्मा जो कह रहे हैं कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। हम ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए अंतिम श्वास तक आप जी ने सिमरन करना है, अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहना होगा। कहते हैं परमात्मा कहते हैं, पाकी खेती देख कर गर्भियो मत किसान। मान लीजिए जिसने तीनों मंत्र प्राप्त हो गए, ओम तत्सत,
यानी सारनाम तक आपको प्राप्त हो गया तो ये ना सोचना कि काम बन गया, नहीं। कहते हैं पाकी खेती देख के अगर भाइयों मत किसान, अब हो झोले बहुत है घर आले तब जाए। खेत फसल, किसान की फसल पकी हुई है गेहूं की, और वो कहे खुशी अभिमान मत करना, अभी तो खेत में खड़ी है, आग लाग जा, ओले पड़ जा, पता नहीं के कारण से बर्बाद हो जावे। कहते हैं घर आले तो शुक्र मनाना। तो आप कितनी ही भक्ति कर रहे हो, अच्छा दान भी कर रहे हो, जरा सी भी कोई गड़बड़ कर दी तो फिर बर्बाद हो जाएगी। ये बर्बाद ही है। आप चाहे स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्मलोक में कितना धक्के खाए जाइए, वो अपनी फसल अपनी कीमत बर्बाद कर रहे हो, अपनी भक्ति नष्ट कर रहे हो। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की वाणी को समझना है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिला न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जा वो फिर नहीं लगता डार। अपने आत्माओं, आप जितने भी यहाँ देख रहे हो, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।